Hello students, welcome back to my channel Medical with Nursing Officer, and today we will discuss about level of prevention of disease. So level of prevention of disease के अंदर कि कौन कौन से लेवल्स हैं जिस पे आप किसी भी डिसीज़ को प्रिवेंट कर सकते हो, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. सो प्रिवेंशन से क्या मतलब होता है कि आप किसी चीज़ को कब और कैसे प्रिवेंट कर सकते हो, डिसीज़ होने से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं. और अगर डिसीज़ हो गई है बॉडी में तो आगे का स्टेप क्या होगा, आगे आप उसको कैसे प्रिवेंट करेंगे, है ना. ये सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे आज. सो जो लेवल ऑफ प्रिवेंशन है इसमें आपके 4 लेवल ऑफ प्रिवेंशन इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट इज़ प्रीमोडियल प्रिवेंशन, देन आपका प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शरी प्रिवेंशन. सो प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है कि जो किसी भी डिसीज़ के होने के पहले किया जा रहा है, रिस्क फैक्टर भी उसके लिए प्रेजेंट नहीं है, उसको रिड्यूस करने के लिए जो चीज़ें की जा रही हैं. नेक्स्ट प्राइमरी प्रिवेंशन है, उसके बाद आता है आपका सेकेंडरी प्रिवेंशन, देन आता है आपका टर्शरी प्रिवेंशन. एक एक करके हम इन सबको डिस्कस करेंगे अभी. सो सबसे पहले बात करते हैं प्रीमोडियल प्रिवेंशन की. सो प्रीमोडियल प्रिवेंशन का क्या है कि इन 1978 द मोस्ट रिसेंट एडिशन टू प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज प्रीमोडियल प्रिवेंशन वाज डिस्क्राइब्ड. ओके, सो इसके अंदर क्या होता है कि जो भी रिस्क फैक्टर्स होते हैं उनको रिड्यूस करने के लिए ये फैक्टर बात करता है. लाइक कैसे, देखो, इट कंसिस्ट ऑफ रिस्क फैक्टर रिडक्शन टारगेटेड टुवर्ड्स एन एंटायर पॉपुलेशन थ्रू अ फोकस ऑन सोशल environmental conditions, right? Such measures typically get promoted through laws and national policies. So प्रीमोडियल प्रिवेंशन के इस बारे में बात करते हैं कि जो रिस्क फैक्टर हैं किसी भी डिसीज़ के होने के लिए, जो रिस्क फैक्टर्स होते हैं लाइक एनवायरमेंटल रिस्क फैक्टर है, सोशल रिस्क फैक्टर है, उसको किस तरीके से रिड्यूस किया जाए ताकि डिसीज़ आगे ना हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल इंक्लूडिंग इम्प्रूविंग एक्सेस to an urban neighborhood, to safe sidewalks, to promote physical activity. This in turn decrease the risk factor of obesity, cardiovascular diseases and type 2 diabetes, right? So क्या एग्जाम्पल क्या बोल रहे हैं कि अगर किसी भी अर्बन नेबरहुड में आप ये एक्सेस प्रोवाइड करा दो कि एक साइड वॉक करने के लिए, ताकि लोग फिजिकल एक्टिविटी करें. फिजिकल एक्टिविटी करेंगे तो क्या होगा, वो किसके रिस्क फैक्टर को डिक्रीज़ करेगा, ओबेसिटी नहीं होगी, लोगों को कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ के चांसेस कम होंगे एंड टाइप 2 डायबिटीज़ के चांसेस भी कम होंगे. सो प्रीमोडियल प्रिवेंशन क्या होता है, जिसमें आपके रिस्क फैक्टर्स भी प्रेजेंट ना हो, ठीक है, एंड डिसीज़ इज़ ऑल्सो एब्सेंट विद एंड डिसेबिलिटी भी एब्सेंट. सो रिस्क फैक्ट इसमें कुछ भी चीज़ें आपकी प्रेजेंट नहीं होती हैं. बेसिकली ये आपके एजुकेशन पे बेस्ड है कि आप इसमें क्या करते हैं, एजुकेट करते हैं लोगों को, कि हेल्थ एजुकेशन देते हैं और उनको बेटर वो अपनी लाइफ को कैसे बना सकते हैं उसके लिए आप एजुकेट करेंगे, राइट. आगे देखिए क्या है कि जो द नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ क्लासीफाई इनटू 5 स्टेजेस अंडरलाइंग ससेप्टिबल, सब क्लिनिकल, क्लिनिकल एंड रिकवरी, डिसेबिलिटी, डेथ होता है जो, राइट. तो corresponding preventive health measures can be grouped into similar stages to target preventions of these stages of disease. So basically introduction कि जो आपके diseases हैं वो किस तरीके से क्लासीफाई हैं और एंड इसको किस किस प्रिवेंटिव मेजर्स के थ्रू आप रीड करेंगे, कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जाते हैं किसी भी डिसीज़ के लिए. फर्स्ट है आपका प्रीमोडियल प्रिवेंशन हो गया. देन नेक्स्ट क्या होगा, प्राइमरी प्रिवेंशन. कुछ और एग्जाम्पल अगर प्रीमोडियल प्रिवेंशन के आपको याद करने हो तो जैसे कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ बनाती है किसी भी चीज़ को लेकर, लाइक टैक्स इंक्रीज़ कर देना सिगरेट पे, डिक्रीज़ करना टोबैको का एडवर्टाइजमेंट. सो ये सारी चीज़ें क्या है कि रिस्क फैक्टर को कम करेंगी, राइट. नेक्स्ट एनवायरमेंटल बिल्ड करना, सेफ़ वॉकिंग पाथ बनाना जहाँ पे लोग सुबह सुबह वॉक कर सकें, टहल सकें. नेक्स्ट एक्सेस टू स्टोर्स विद हेल्दी फूड ऑप्शंस. सो ये सारी चीज़ें क्या है, प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर है. जब डिसीज़ नहीं है, रिस्क फैक्टर भी ना हो, उसके लिए हम काम कर रहे हैं. कोई भी चीज़ नहीं है, इंसान हेल्दी है और हम चाहते हैं कि उसको डिसीज़ ना हो, उसके लिए पहले से जो काम किए जाते हैं वो सारे आपके प्रीमोडियल प्रिवेंशन के अंदर आएंगे. नेक्स्ट इज़ योर प्राइमरी प्रिवेंशन. सो प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, दोज प्रिवेंटिव मेजर्स दैट प्रिवेंट द ऑनसेट ऑफ इलनेस और इंजरी बिफोर द डिसीज़
प्रोसेस बिगिंस, राइट। सो डिसीज़ होने के पहले जो भी प्रोसेस आप डिसीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं वो आपका प्राइमरी प्रिवेंशन है। डिसीज़ नहीं है लेकिन रिस्क फैक्टर क्या है, प्रेजेंट है। पहले वाले में रिस्क फैक्टर आपका प्रेजेंट नहीं था। अब प्राइमरी प्रिवेंशन में क्या होता है, रिस्क आपके प्रेजेंट होते हैं एंड जो डिसीज़ है वो आपकी अभी एब्सेंट है और आप चाहते हैं कि डिसीज़ ना हो, तो उसके लिए कौन कौन से प्रिवेंशंस लिए जाते हैं, तो इम्यूनाइजेशन किया जाता है ना, एंड टेकिंग रेगुलर एक्सरसाइजेस। सो नेक्स्ट क्या क्या हो सकते हैं, टोबैको सेसेशन प्रोग्राम्स, नीडल एक्सचेंज प्रोग्राम, माइक्रोन्यूट्रिएंट सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स। सो ये सारी चीज़ें आप उनको देंगे, ठीक है। ये सारी प्रोग्राम्स आप चलाएंगे जिनके अंडर उनको एजुकेट किया जाएगा, ये सारी चीज़ें करी जाएंगी। तो ये सब आपका प्राइमरी प्रिवेंशन में, इम्यूनाइज करना लोगों को किसी भी डिसीज़ के अगेंस्ट में। नेक्स्ट इज सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या होता है कि दिस इज अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट। इसके अंदर आपका आता है कि किसी अगर डिसीज़ हो गई है तो इसके अंदर बेसिकली क्या होता है, रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट होता है, डिसीज़ भी प्रेजेंट होती है, बट डिसेबिलिटी एब्सेंट है, अभी डिसेबिलिटी नहीं हुई है बॉडी में, राइट। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या है कि दोज प्रिवेंटिव मेजर्स दैट लेड टू अर्ली डायग्नोसिस, राइट, अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रमोट prompt treatment of disease, illness or injury to prevent more severe problem developing. Here, health educators such as health extensions practitioners can help individuals require the skills of detecting disease in their early stages, right. So बेसिकली इसमें क्या करते हैं, आप अर्ली डायग्नोसिस करते हैं, अर्ली ट्रीटमेंट करते हैं ताकि डिसीज़ आगे कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना करे बॉडी में। फॉर एग्जांपल स्क्रीनिंग ऑफ हाई ब्लड प्रेशर या फिर ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन, राइट। सो ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन और स्क्रीनिंग फॉर हाई ब्लड प्रेशर्स। अदर एग्जांपल में आप क्या लिख सकते हैं कि जो पैप्समियर टेस्ट होता है सर्विकल कैंसर को डिटेक्ट करने के लिए, वो मैमोग्राफी टेस्ट, कोलोनोस्कोपीज एंड ब्लड स्क्रीनिंग। सो बेसिकली जो भी हमारे टेस्ट होते हैं ना, स्क्रीनिंग होती है, वो सारी आपकी सेकेंडरी प्रिवेंशन में आती है, राइट। सो नेक्स्ट इज टर्शरी प्रिवेंशन। सो टर्शरी प्रिवेंशन में क्या होता है, इसमें आपको याद रखना है, इसमें आपके रिस्क फैक्टर भी प्रेजेंट होते हैं, डिसीज़ भी प्रेजेंट होती है और जो भी पर्सन है उसको डिसेबिलिटी भी प्रेजेंट होती है। सो अगर डिसेबिलिटी प्रेजेंट है तो उस टाइम पे कौन सा प्रिवेंशन आता है, टर्शरी प्रिवेंशन। सो टर्शरी प्रिवेंशन क्या होता है कि इट एम टू रिहैबिलिटेशन, राइट, measures aimed at rehabilitation following significant illness. At this level, health services workers can work to retain, re-educate and rehabilitate people who have already developed an impairment or disability. So किसी पर्सन को अगर कोई impairment हो गई है, कोई disability हो चुकी है किसी डिसीज़ की वजह से, तो वो उसके लिए टर्शरी प्रिवेंशंस किए जाते हैं। जैसे क्या कर सकते हैं आप उसके लिए ऑक्यूपेशनल एंड फिजिकल थेरेपी, है ना। अगर कोई बोन पेशेंट है तो उसको ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजिकल थेरेपी प्रोवाइड करा सकते हैं। कार्डियक रिहैब इन पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन पेशेंट वालों को, देन डायबिटिक फूड केयर, राइट। या फिर उनको आप कोई स्किलफुल चीज़ें सिखा सकते हैं, कोई ऑक्यूपेशनल थेरेपी दे सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी टर्शरी प्रिवेंशन में आती है। सो दीज आर बेसिकली कि प्रिवेंशंस क्या होते हैं, लेवल ऑफ प्रिवेंशन क्या है, कितने टाइप के हैं और ये इसके अंदर कौन कौन से केस में क्या